इस वीडियो में हम समीकरण के बारे में जानने वाले हैं और ये समीकरण है, इसको मैथ्स की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसका मतलब समझते हो? क्योंकि रीढ़ की हड्डी है वो मजबूत होना बहुत जरूरी है। क्यों बोल रहा हूँ मैं बात? ध्यान लगा करके पूरा वीडियो देखोगे सब समझ में आ जाएगा। मैथ्स के अंदर ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें समीकरण का प्रयोग नहीं होता। तो जिस बच्चे को समीकरण अच्छे से समझ में आ गया वो मैथ्स है आसान बना सकता है और उसके लिए मैथ्स है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बात नोट करने वाली है कि समीकरण कहते किसे हैं। सबसे पहली बात है समीकरण किसे कहते हैं। तो समीकरण होती है, समीकरण एक गणितीय कथन है जो दर्शाता है कि दो गणितीय व्यंजक बराबर हैं। दो गणितीय व्यंजक बराबर हैं और इस समीकरण के अंदर चर और अचर का प्रयोग होता है। अब ये चर तो होते हैं ABCD के जो भी अक्षर हैं, A से लेकर के Z तक सभी अक्षर चर कहलाते हैं। अचर अपनी गिनती है, 1 से लेकर के लाखों तक जा सकती है, ये सभी क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। ठीक है, अब समीकरण की बात आई, उदाहरण लिखा हुआ देखो 3x + 5 = 11। मैंने यहाँ इस उदाहरण को दोबारा नोट किया है आपको समझाने के लिए, ध्यान देना। जैसे 3x + 5 = 11, ये क्या है? एक समीकरण है और प्रत्येक समीकरण के अंदर दो पक्ष होते हैं। पहले बराबर का चिन्ह लगा होता है ना, बराबर का चिन्ह लगा हुआ देखो, इससे पहले लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं LHS, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको बायां पक्ष। LHS का होता है लेफ्ट हैंड साइड, बराबर का चिन्ह लगा होता है और बराबर के दूसरी तरफ लिखा होता है उसको बोलते हैं RHS, उसको बोलते हैं दायां पक्ष और इंग्लिश में इसको बोलते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड। ये होती है समीकरण। अगर इस समीकरण में मुख्य बात क्या होती है? कोई भी चर होता है, उस चर का मान अपन निकाल सकते हैं समीकरण को सरल करके। अब वो समीकरण सरल करना कब आएगा? जब आप समीकरण को जानोगे कि समीकरण होती क्या है और समीकरण किस किस प्रकार की हो सकती हैं। अगर ये जानकारी आपने अभी अच्छे से सीख लिया तो मैथ्स का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आप पहले चैप्टर से लेकर के और लास्ट चैप्टर तक चाहे कोई सी क्लास में पढ़ते हो आप, ये ध्यान दे लेना, बराबर का चिन्ह का प्रयोग हर चैप्टर में होता है नहीं होता? ध्यान लगा कर देखना आप, बराबर का चिन्ह हर चैप्टर में प्रयोग होता है और बराबर का चिन्ह जहां पे लग जाता है वो समीकरण के लिए ही प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है? समीकरण के लिए। तो समीकरण को जिसने समझ लिया उसके अच्छे अंक मैथ्स के अंदर आना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण किस किस प्रकार की होती हैं ये भी आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले नंबर 1 आता है रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण क्या होती है? वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, रेखिक समीकरण कहलाता है। अब देखो यहाँ पे उदाहरण दिया है, जैसे 2x + 4 = 18। ठीक है, 2x + 4 = 18, इसमें चर कितना है? 1। एक ही चर है ना, अक्स, इसलिए इसको रेखिक समीकरण भी बोल सकते हैं या फिर इसको एक चर वाला रेखिक समीकरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इस रेखिक समीकरण का मतलब है ये जो चर लिखा हुआ इसके ऊपर कोई घात लगी हुई है क्या? नहीं लिखी हुई। देखो यहाँ पे कोई घात नहीं लगी हुई, तो कितनी घात है? एक घात। और एक घात के समीकरण को रेखिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखिक समीकरण। और इस समीकरण में चर भी एक है तो इसको एक चर वाला रेखिक समीकरण भी बोल सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट सवाल देखो, फिर है दो चर वाला रेखिक समीकरण। दो चर वाला रेखिक समीकरण क्या होता है? वह समीकरण जिसमें चरों की संख्या 2 हो तथा चर की घात है ना वो एक ही रहती है, तो दो चर वाला रेखिक समीकरण कहलाता है। यानी उसमें चरों की संख्या, जैसे इसमें एक ही अक्ष था, अब यहां देना उदाहरण दे रखा है, जैसे 3x + 5y = 9, ये लिख दिया। ये जो समीकरण है रेखिक समीकरण है, क्यों? क्योंकि x की घात देखो 1 है, y की घात भी कितनी है? 1 है। कोई घात नहीं दे रखी हो तो उसकी घात हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। लेकिन यहाँ पे चरों की संख्या बढ़ गई, देखो 1 और 2, x और y दो चर हो गए ना, तो इसको बोलते हैं दो चर वाला रेखिक समीकरण। ऐसे ही आपके आगे आता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या हो जाएगी? जैसे इस x की घात मैंने यहाँ 2 लगा दी तो वो बन जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, इस प्रकार त्रिघात की समीकरण बनती है। लेकिन आपको अगर बेसिक नॉलेज ये हो गया कि रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण होती क्या है, ये जिसको भी समझ में आ गया वो समीकरण को सरल करना सीख जाएगा।
ठीक है। लेकिन ये अगर आप वीडियो एक बार देखने से समझ में आता है, अच्छी बात है। जिसको नहीं समझ में आए, दोबारा देखना और इन सभी चीजों को क्लियर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए समीकरण के सवाल कैसे सरल करते हैं उनको समझाऊंगा, और उनको अगर आप समझ लेते हो तो आपके लिए मैथ्स के सवाल करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। और अभी आपके एग्जाम में लगभग 3 महीने बचे हुए हैं, वार्षिक एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। वो आपको अगर अच्छे से नंबर लेके आने हैं तो समीकरण को बहुत बारीकी से सीख लेना बेटा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।